बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अब 16 मार्च से हमारा न्यूजीलैंड का टूर स्टार्ट हो रहा है और डर सिर्फ ये लग रहा है कि जितने ब्लंडर्स हम अब तक मार चुके हैं उन ब्लंडर्स को कवर करने के लिए हमने अब और कौन सा ब्लंडर मारना है। आज कहीं मैं न्यूज़ देख रहा था जी, कैप्टन अनाउंस होगा 60 न्यूजीलैंड टूर के लिए। I just fail to understand कि हम the way we are handling our Pakistan cricket for quite some time now. मैंने बड़ी दफ़ा रिपीट किया है, काश हमारे डिसीजन मेकर्स कोई गट शो करके बाबर आजम को सपोर्ट करते और उसके साथ खड़े हो जाते और उसके अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसीज हो रही होती है उसके साथ डील कर लेते उसी वक्त देन एंड देयर, और उसके जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको साइड लाइन कर देते, गट्स दिखाते। हम इस पोजीशन में ना होते जहां हम अब हैं, क्योंकि अब इस पोजीशन को तो रॉक बॉटम कहना भी रॉक बॉटम की बेइज्जती है, बिकॉज वी आर लोअर देन रॉक बॉटम नाउ। आई हैव सेड इट 1,000 times and I'll keep saying it 1,000,000 times. The only way out for Pakistan cricket is कैप्टन को फाइनल डिसीजन मेकर बनाएं, कैप्टन के साथ सपोर्ट में खड़े हो जाएं and you will get the desired results. अभी साफ नजर आया है रिजवान को किसी ने सपोर्ट नहीं किया और साफ नजर आ गया है कि ये रिजवान का स्क्वाड भी नहीं था। रिजवान जैसे बंदे के मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, मे बी कांट बी टेकन एज ए जोक बिकॉज इट इज दिस समथिंग सीरियस। रिजवान जैसे केयर फ्री और ऑलवेज स्माइलिंग करेक्टर के चेहरे से आपने स्माइल गायब करवा दी है जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्लंडर्स। आप 11 लड़के पिच पे खेल रहे होते हैं, 25 बंदे बाहर बैठ के डिसीजंस ले रहे होते हैं और हर बंदा इन हिज ओन माइंड इज ए लेजेंड, कोई किसी की बात सुनने का तैयार नहीं है। मैंने बहुत अरसा पहले कहा था द आइडियल सिचुएशन वुड बी, अगर आप पाकिस्तान के कंडीशंस को और पाकिस्तानी मेंटालिटी को सामने रखते हुए देखें ना, तो द मोस्ट आइडियल एंड मोस्ट सेंसिबल डिसीजन वुड बी मिसबाह उल हक या शोएब मलिक, दो हमारे पास करेक्टर्स हैं, उनको बना दें डायरेक्टर स्पोर्ट्स और मैनेजर वट एवर यू वांट, और सही गट्स शो करें और बाबर आजम को वापस ले आए और बाबर आजम पे छोड़ दें कि उसने कौन सा स्क्वाड खिलाना है। ये ठीक बात है कि बाबर आजम ने भी अपने टेन्योर में ठीक ठाक मिस्टेक्स की थी। सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि कोई मिडल ऑर्डर ही नहीं था और ऐसा सिनारियो था कि जी रिजवान और बाबर ने ही जिताने हैं मैचेस और उनके अलावा हमारे पास बंदा ही कोई नहीं। दैट इज़ नॉट द वे। इस वक्त आपने सिलेक्शन कमेटी का मीना बाजार बनाया हुआ है और आई डोंट थिंक एनीबडी इज लिसनिंग टू एनीबडी एल्स। सारे अपने अपने डिसीजंस ले रहे थे, इसीलिए ये जो माशाल्लाह स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, इट वॉज नॉट ए स्क्वाड, it was a जुलूस of people who didn't know the basics of cricket. पता नहीं समा और दी अदर आपने ये डिसाइड कर लिया हुआ कि जी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बड़ा टैलेंट और बड़े शहजादे हैं, कोई नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उस स्टैंडर्ड के लोग आगे नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट सब बस कर दें। सारी दुनिया को पता है कौन से पॉसिबल प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपकी क्रिकेट खेलनी है, आपने उन्हीं के साथ खेलनी है। Let's leave it at that. But the bottom line is, you have to make captain the final decision maker in all aspects. और ये मैं जो कहता हूँ मिसबाह उल हक या शोएब मलिक, they should be there to just support him. ये जो अब इससे ज़्यादा आपने कहाँ नीचे जाना है। वर्ल्ड कप्स में डिबैकल्स हो चुके हैं, बांग्लादेश ने आपको अपनी औकात याद करवा दी। The way you handled South Africa Test Series was a joke. The way you have handled this Champions Trophy is a tragedy. और on a lighter note, मैं तो देख रहा था मैचेस के दौरान एक ऐड आता है एक चाय का, मतलब हमारी कौम को एक चीज़ तो आप दे ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर है, हर नेगेटिविटी में भी कोई ना कोई लाइटर चीज़ निकाल लेते हैं। उस ऐड का उन्होंने स्लोगन ही चेंज कर दिया है पहले 3 दिन चैंपियंस ट्रॉफी में। उस चाय का स्लोगन है क्रिकेट का कप आए ना आए, आप चाय का कप जरूर पीजिए।
This is the way we are. For God's sakes, wake up. اور نیوزی لینڈ ٹور پہ اور ایکسپیریمنٹ نہ کریں. نیوزی لینڈ از آلویز اے ڈیفیکلٹ ٹور. ایک اپنا کیپٹن سلیکٹ کریں، بابر اعظم یا رضوان، اور ایک پیچھے ڈائریکٹرس ہو کرکٹ کا، اور ہی شوڈ سپورٹ دا کیپٹن لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر اینڈ لیٹ ہم ٹیک دا ڈیسیژنز اینڈ لیٹ ہم ڈیسائڈ who is going to play and who is not going to play. That is the only way out. اور یہ جو کانسپیریٹرز تھے، فار گاڈ سیکس گٹ شو کریں، ان کو سائڈ لائن کریں. مطلب آپ تو یہاں تک عجیب آپ نے حرکت کی کہ اس بندے کو سائڈ لائن کرنے کے لیے آپ نے حارث رؤف اور نسیم شاہ کو بھی سائڈ لائن کر دیا. ان کا کانفیڈنس بھی راک باٹم پہ پہنچا دیا آپ نے. یہ 5-6 مہینے میں اور سم اور دی ادر ہماری کرکٹ کو جتنا نقصان پہنچایا گیا نا بیکاز آف اسٹوپڈ ڈیسیژنس، اٹس انبلیویبل. آپ اٹھ جائیں بیفور اٹس ٹو لیٹ. ویسے تو انفارچونیٹلی اٹس آلریڈی ٹو لیٹ، بٹ اسٹل یو ٹرن لینے میں کوئی بےزتی نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. گو بیک ٹو دا وے وی ور 3 years ago انڈر بابر اعظم اینڈ وی کین اسٹل سروائیو اینڈ برنگ دا کرکٹ بیک. اس سارے سیناریو کا ایک پازیٹیوٹی تو ہے نا، جتنی نیچے ہم جا چکے ہیں اس سے اور نیچے تو نہیں نا جا سکتے. اب اس سے اوپر ہی اٹھیں گے، اور کوئی چوائس نہیں ہے. تھینک یو. السلام علیکم.